बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते हैं अब तक की ताज़ा तीन अपडेट्स की तरफ। कसूर से मलक फाहद की रिपोर्ट के मुताबिक दी टीक स्कूल बाईपास रसूलपुरा कैंपस में कन्वोकेशन व फैमिली गाला का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत चेयरमैन मोहम्मद बिलाल ने की, जबकि CEO शिफाक, प्रिंसिपल हाफिज़ मोहम्मद सजाद और दीगर मौजूद शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब का आगाज़ तिलावत व नात से हुआ, जब बाद अज़ां तलबा ने तलीम व सकाफ़ती प्रोग्राम पेश किए। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में इस्नाद और इनामात भी तकसीम किए गए। मुकर्रीन ने तलबा की मेहनत और उस्ताज़ा वालिदैन के किरदार को सराहा, जबकि इदारे में जदीद और टेक्नोलॉजी बेस्ड तलीम की फ़राहमी को सराहा गया। लेस्को का कसूर सर्कल में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन, बिजली चोर रंगे हाथों गिरफ्तार। CEO लेस्को की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयाँ तेज़, 2 मुलजिमान पकड़े गए। मुनक़ता मीटर के बावजूद ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट सप्लाई इस्तेमाल होने का इंकशाफ। ट्यूबवेल के जरिए ज़रूरी मकासद के लिए बिजली चोरी जारी थी। लेस्को टीम की कार्रवाई, मुकदमा दर्ज, ट्रांसफार्मर भी हटा दिया गया। मुलजिमान को 30,000 यूनिट्स चार्ज, 11 लाख रुपए से ज़ायद का बिल जारी। बिजली चोरी के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। रायवंड से हमारे नुमाइंदे यासिर दिलदार की रिपोर्ट के मुताबिक अंजुमन ताजरान कयान एसोसिएशन के ज़ेरे तमाम ताजिर बरादरी के एजाज़ में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें ताजिर रहनुमाओं ने शिरकत की। MNA मलक मोहम्मद अफजल खोखर और चौधरी शहजाद नज़ीर संधू मेहमान खुसूसी थे। मुकर्रीन ने ताजरों के किरदार को मुशियत के लिए अहम करार देते हुए मसाइल के हल और रायवंड में जारी तरक्याती मनसूबा की जल्द तकमील की यकीन दहानी कराई। कसूर से अलहाज शौकत नक्शबंदी की रिपोर्ट के मुताबिक मशीर वज़ीर आज़म बराए अमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान व सफ़ीरान शबीर अहमद उस्मानी ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के साहबजादे और अपने दरीना दोस्त मियाँ सलेमान शहबाज शरीफ से खुसूसी मुलाकात की। मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई, जिसमें अहम अमूर, मुल्की सियासी व माशी सूरत-ए-हाल और बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर शबीर अहमद उस्मानी ने वज़ीर आज़म की क़यादत और हालिया हालात में उनके मुस्बत किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की तरक्की व इस्तेहकाम के लिए बाहमी ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया और मुलाकात खुशगवार अंदाज में इख्तिताम पज़ीर हुई। हमारे नुमाइंदे यासिर महमूद बासन की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वज़ीर मुमलिकत बाबाजी मलक रशीद अहमद खान ने फतेहपुर में रोड हादसे में जाँ बहक होने वाले फ़कीर हुसैन के बेटे अबू बकर के लवाकीन से इज़हार ताज़ियत के। इस मौका पर उन्होंने गमज़दा खानदान से दिली हमदर्दी का इज़हार करते मरहूम के साले स्वाब के लिए फातिहा ख्वानी भी की। वफाकी वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि एक अफसोसनाक सानिया है और इस मुश्किल घड़ी में बराबर के शरीक हैं। उन्होंने लवाकीन को सब्र और हौसले की तलकीन करते हुए दुआ की कि अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए और इन्हें जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता करे। आखिर में उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला मरहूम को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए और लवाकीन को सब्र जमील अता फरमाए। लाहौर से डिवीजन ब्यूरो चीफ शकील अशरफ गुजर की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर और MNA मलक सैफ मलूक खोखर की ज़ेर सदारत मिनिस्टर ऑफिस में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें पार्टी के मुकामी ओहदेदारान और दीगर अरकान ने भरपूर शिरकत की। इजलास में आइंदा बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से जामिया हिकमत अमली पर जोर किया गया। इजलास के दौरान पार्टी तंजीम साजी को मज़ीद मजबूत बनाने, कारकुनान को मुतहरिक करने और अवामी राब्ता मुहिम को मौसर बनाने के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। शुरा ने अपनी आरा और तजावीज़ पेश करते हुए इंतखाबी मैदान में कामयाबी के लिए मुश्तरका लाहे अमल तरतीब देने पर जोर दिया। इस मौका पर MNA मलक सैफ मलूक खोखर ने हिदायत की कि तमाम कारकुनान अपने अपने इलाकों में मुतहरिक रहें और अवामी मसाइल के हल को तरजीह दें। उन्होंने कहा कि अवाम की खिदमत और उनके मसाइल का बरवक्त अजाला ही पार्टी की कामयाबी की ज़मानत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी के लिए इत्तेहाद, नज़्म व ज़ब्त और मुसलसल मेहनत नागज़ीर है। लिहाजा तमाम ओहदेदार और कारकुनान अपनी जिम्मेदारियाँ ऐसे तरीके से निभाएं और अवाम से करीबी राब्ता बरकरार रखें। लाहौर से डिवीजन ब्यूरो चीफ शकील अशरफ गुजर की रिपोर्ट के मुताबिक हशमत अली नंबरदार के साहबजादे की शादी की पुरमसरत तकरीब नहायत शानदार और पुरवकार अंदाज में मुनक्किद हुई, जिसमें इलाके की मोअज़्ज़िज़ शख्सियात, अज़ीज़ व क़ारब और मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब खुशी, मोहब्बत और रवायती रंगों से भरपूर थी, जहाँ मेहमानों के तवाज़ु का भी ख़ुसूसी एहतमाम किया गया था। इस मौके पर हल्के के मोअज़्ज़िज़ रुकन कौमी असम्बली मलक सैफ मलूक खोखर ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। उन्होंने दूल्हा और दुल्हन को अज़दवाजी ज़िंदगी के नए सफ़र के आगाज़ पर दिली मुबारकबाद पेश की और उनके नेक ख्वाहिशात के इज़हार करते हुए दुआ की कि अल्लाह ताला इन्हें मोहब्बत, खुशी और कामयाबी से भरपूर ज़िंदगी अता फरमाए।
एंकर पर्सन सलीमुल्लाह बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई में पत्तुकी के करीब जाली दूध सप्लाई का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। नाकाबंदी के दौरान दूध ब्रदर गिरारियों की चेकिंग में 4400 लीटर मोजरे सेहत और केमिकल मिला दूध तलब कर दिया गया, जबकि गाड़ी को तहवील में ले लिया गया। हुकाम के मुताबिक ये दूध लाहौर सप्लाई किया जाना था। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। तर्जुमान का कहना है कि मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां बिला इम्तियाज जारी रहेंगे। कसूर से नुमाइंदे मोहसिन असलम इंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला कसूर का अहम तंजीमी इजलास पीपल्स सेक्रेटेरिएट में चौधरी मंजूर अहमद की जेर सदारत मुनक्किद हुआ, जिसमें जिले व तहसील सतह के अहदेदारान और कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इजलास में यौम मजदूर के मौका पर डेली के इंतजामात और हिकमत अमली पर तफसीली गौर किया गया, जबकि इसकी कामयाबी के लिए मुख्तलिफ जिम्मेदारियां भी तफवीज़ की गई। रहनुमा ने कारकुनों को मुतहरिक करने और भरपूर शिरकत यकीनी बनाने पर जोर दिया। चौधरी मंजूर अहमद ने हदायत की कि तंजीम साजी के अमल को निचली सतह तक तेज किया जाए और पार्टी को ग्रास रूट लेवल पर मजीद मजबूत बनाया जाए। इजलास के इख्तिताम पर आइंदा सरगर्मियों के लिए भरपूर अज़म का इजहार किया गया। एंकर पर्सन सलीमुल्लाह बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक सर्किल अफसरान और SHOs के साथ तारफी मीटिंग। DPO कसूर आफ्ताब अहमद फुलरवान ने ओहदे का चार्ज संभालने के बाद सर्किल अफसरान और SHOs के साथ तारफी मीटिंग का इनेकाद किया। मीटिंग में उन्होंने अपनी तरजीहात बताते हुए कहा कि सिफारशी कल्चर को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। SHOs की तैनाती सिर्फ और सिर्फ मेरिट और कारकर्दगी की बुनियाद पर होगी। पुलिस अफसरान बगैर किसी प्रेशर और दबाव के कसूर की आवाम की खिदमत करें। पुलिस अफसरान ओपन डोर पॉलिसी के तहत मजलूमों की दादरसी को यकीनी बनाएंगे। शहरों की जान माल की हिफाजत, क्राइम का खात्मा, अमन अमान क़याम और इंतजामी अमूर में मजीद बेहतरी लाना अव्वलीन तरजीह है। अवाम के साथ शाइस्ता रवैया इख्तियार करें। किसी शहरी से बदसलूकी या तशद्दुद कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गैर कानूनी हिरासत या पुलिस हिरासत में तशद्दुद काबिल कबूल नहीं। हर वक़ुआ पर बिला तौखीर मुकदमा दर्ज होगा, जबकि झूठे मुकदमा दर्ज कराने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किसी भी नाजवाजी और ज्यादती पर कसूरवार के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। तफ्तीश मुकदमात के लिए पेशा वराना सलाहियतों को बरोए कर लाया जाएगा। तफ्तीश में मेरिट अव्वलीन तरजीह है। तफ्तीश में बददियानती किसी सूरत मुआफ नहीं की जाएगी। जिस इलाके में मंशात फरोशी हुई मुतलका SHO जिम्मेदार होगा। करप्शन की मामूली शिकायत पर मेजर सजा दी जाएगी। तमाम SHOs महकमे के वकार के लिए बहादुरी, दिलेरी और नडर होकर बगैर किसी दबाव के क्राइम फाइटिंग करें। हमने कसूर की आवाम की जान माल की हिफाजत को हर सूरत यकीनी बनाना है। चंगमंगा से हमारे नुमाइंदे खिजर याद चट की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोरी में मुलव्विस गैंग के 3 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान में अदील उर्फ अदीली, जो गैंग का सरगना है, अपने 2 साथियों समेत शामिल है। DPO कसूर आफ्ताब अहमद फुलरवान की हिदायत पर की जाने वाली इस कार्रवाई के दौरान मुलजिमान के कब्जे से शहरों की चोरी शुदा लाखों रुपए मालियत की 4 मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली गई। पुलिस के काम का कहना है कि मुलजिमान स्कूलों, कॉलेजों, मार्केटों, शादी हॉल्स और घरों के बाहर खड़ी मोटरसाइकिलों को निशाना बनाते थे। दौरान तफ्तीश मुलजिमान ने मोटरसाइकिल चोरी की मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ भी किया है, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है। DPO कसूर आफ्ताब अहमद फुलरवान ने कामयाब कार्रवाई पर SHO मोहसिन संधू और उनकी टीम को शाबाश देते हुए कहा कि जुर्म पेश नासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेंगे। अब तक इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सर्च करें C49। बाखबर मगर हकीकत के साथ।